ध्यान भटकता है जब राह लंबी हो, उम्मीद टूटती है जब परिणाम देर से मिले। लेकिन दोस्तों, याद रखो, हर रात के बाद सुबह होती है और हर कठिनाई के बाद सफलता का सूरज चमकता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमृत प्रवाह, प्रेरणा और ज्ञान की धारा, जहां हर शब्द आपको न सिर्फ सोचने पर मजबूर करेगा बल्कि जीने की एक नई दिशा भी देगा। आज हम बात करेंगे उस अद्भुत शक्ति की जिसे कहते हैं धैर्य। जी हाँ, जब हालात खिलाफ हों तब भी जो शांति और संयम बनाए रखता है, वक्त एक दिन उसी के कदम चूमता है। तो जुड़े रहिए, क्योंकि आगे जो बातें हम करने जा रहे हैं वो आपके जीवन को एक नई रोशनी दे सकती है। कभी कभी जिंदगी ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां न आगे रास्ता दिखता है, न पीछे लौटने की हिम्मत बचती है। हर ओर अंधेरा लगता है और दिल कहता है अब तो सब खत्म हो गया। लेकिन यहीं पर सबसे जरूरी चीज होती है धैर्य, क्योंकि जब कोई रास्ता ना दिखे तब वही व्यक्ति जीतता है जो रुकता नहीं, घबराता नहीं, बस शांत रहता है और धैर्य रखता है। धैर्य एक हथियार नहीं, एक कला है। यह उस दीपक की तरह है जो आंधी में भी जलता रहता है। दुनिया का हर सफल व्यक्ति पहले धैर्य की परीक्षा से गुजरा है। वो टूटे, गिरे, मगर रुके नहीं, क्योंकि उन्हें पता था वक्त सबका आता है। आज जो तुम्हें कमजोर समझते हैं, कल वही लोग तुम्हारी तारीफ करेंगे, अगर तुम आज अपने भीतर की आग को जलाए रख सको। एक किसान था, मेहनती, ईमानदार, पर हालात उसके साथ नहीं थे। साल दर साल वो खेत जोतता, बीज बोता, लेकिन कभी सूखा पड़ता, कभी बाढ़। लोग कहते छोड़ दे ये सब, तेरी किस्मत में कुछ नहीं। लेकिन वो बस एक बात कहता, धैर्य रखो, वक्त सबका आता है, आज नहीं तो कल किस्मत भी मेहनत के सामने घुटने टेकेगी। वो बिना रुके हर साल फिर से खेत में उतर जाता और फिर एक साल ऐसा आया जब मौसम ने साथ दिया। फसल इतनी अच्छी हुई कि गांव भर की जमीन में सबसे ज्यादा पैदावार उसी की हुई। लोग हैरान थे, जो आदमी कभी हंसी का पात्र था वही अब सम्मान का प्रतीक बन गया। क्यों? क्योंकि उसने वक्त के बदलने का इंतजार किया, मगर हाथ पर हाथ रखकर नहीं, धैर्य और मेहनत के साथ। ये कहानी हम सभी को सिखाती है, दुनिया भले ही तुम्हें नकार दे, हालात भले ही बार बार तोड़ें, लेकिन अगर तुम अंदर से टूटे नहीं और धैर्य की डोर थामे रहे तो एक दिन वक्त जरूर तुम्हारा होगा। धैर्य केवल सहना नहीं है, धैर्य है टूट कर भी मुस्कुराना, गिर कर भी उठना और तब तक चलना जब तक मंजिल पास ना आ जाए। लेकिन धैर्य का एक और साथी भी है, और वो है मौन। मौन कमजोरी नहीं है, मौन वो ताकत है जिसमें तूफान भी शांत हो जाते हैं। जब लोग तुम्हें भला बुरा कहें, जब दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो, तब बोलना आसान होता है, लेकिन मौन रहना एक शक्ति है। जिसने शांति से रहना सीख लिया, उसने जीतना भी सीख लिया। क्या आपने कभी देखा है, आसमान गरजता है लेकिन फसल धरती में उगती है। चुपचाप चुपचाप काम करना, बिना शोर के आगे बढ़ना, यही असली धैर्य है। धैर्य और मौन मिलकर इंसान को फौलाद बना देते हैं। कोई देखे या ना देखे, दुनिया तारीफ करे या आलोचना, अगर आप अंदर से शांत हैं, स्थिर हैं, तो यकीन मानिए वक्त का रुख भी आपकी तरफ मुड़ता है। तो अगर आज तुम संघर्ष में हो, अकेले हो, तो याद रखो ये वक्त भी बदलेगा, पर शर्त सिर्फ एक है, तुम धैर्य मत छोड़ना। तूफान आते हैं मगर वो हमेशा टिकते नहीं। काले बादल छाते हैं लेकिन सूरज फिर भी निकलता है। तुम्हें सिर्फ इतना करना है, खुद पर भरोसा रखना है, शांत रहना है और चलते रहना है, क्योंकि आज का धैर्य कल की कहानी बनता है। जिसे आज कोई नहीं जानता, वही कल लाखों के लिए प्रेरणा बन सकता है। बस जरूरी है तुम आज हार मत मानो, धैर्य रखो, वक्त सबका आता है। हार मत मानो, अभी तो कहानी शुरू हुई है। कभी लगता है कि सब खत्म हो गया, जैसे अब और आगे कुछ बचा ही नहीं, लेकिन रुकिए, सांसें चल रही हैं, दिल धड़क रहा है, तो कहानी अभी बाकी है। हार मत मानो, क्योंकि ये अंत नहीं है, ये तो बस एक मोड़ है।
हर महान कहानी की शुरुआत कठिनाई से होती है। आप जहां खड़े हैं वहीं से नया रास्ता शुरू हो सकता है। जिसे आप अंधकार कह रहे हैं, कल वही आपके जीवन की सबसे बड़ी सीख बन जाएगी। सोचिए, अगर थॉमस एडिसन हार मान लेते तो क्या एक बल्ब जलता? अगर अब्दुल कलाम हिम्मत हार जाते तो क्या वो मिसाइल मैन बन पाते? हर सफलता की जड़ में कहीं न कहीं असंभव को संभव बनाने की जिद होती है। तो उठो, खुद को झाड़ो और दोबारा चल पड़ो, क्योंकि तुम्हारी कहानी में अभी नायक गिरा है, मरा नहीं। और जो फिर से उठता है वही इतिहास लिखता है। समय ने अगर आपको अभी नहीं चुना, इसका मतलब यह नहीं कि आपकी मेहनत व्यर्थ हो रही है। वो बस आपकी तैयारी देख रहा है। वो आपको परिपक्व होने दे रहा है, क्योंकि जब वक्त आपका होगा तो कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकेगी। जो चुपचाप सहता है वही सबसे ऊंचा उठता है। कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ों पर ले आती है जहां हम अकेले, निराश और थके हुए महसूस करते हैं। जब आसपास के लोग हमें समझाने के बजाय आलोचना करते हैं और हमारे हालात हमारे खिलाफ होते हैं, तब हमें लगता है कि क्या हम सही रास्ते पर हैं। लेकिन एक बात याद रखो, जो चुपचाप सहता है वही सबसे ऊंचा उठता है। हमेशा याद रखिए, सबसे ताकतवर वो नहीं जो सबसे ज्यादा शोर मचाते हैं, बल्कि वो जो शांति से अपनी लड़ाई लड़ते हैं। सपने अपनी आवाज से नहीं, अपने कर्मों से बड़े होते हैं। क्या आप जानते हैं, महात्मा गांधी ने अपनी पूरी जिंदगी शांति और अहिंसा के सिद्धांतों पर खर्च की। उन्होंने कभी शोर नहीं मचाया, पर उनका प्रभाव दुनिया भर में महसूस हुआ। उनकी शक्ति उनका मौन और उनका धैर्य था, उनका संघर्ष था, पर वह चुपचाप शांतिपूर्वक अपने मिशन पर लगे रहे। आज भी वही लोग सबसे ऊपर होते हैं जो अपना काम बिना शोर के करते हैं, जो हर आलोचना को अपनी ताकत बनाते हैं और हर मुश्किल को अवसर समझकर सामना करते हैं। कभी कभी हमें चुप रहकर अपनी शक्तियों को इकट्ठा करना होता है, ताकि जब समय सही हो हम पूरी ताकत से उभर सकें। सही वक्त पर किया गया चुप्पी का आंदोलन ही सबसे बड़ी जीत होती है। जब सब तुम्हारे खिलाफ हो तब खुद के साथ खड़े रहो। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि पूरी दुनिया आपके खिलाफ खड़ी हो? जब हर कदम चुनौतियां हों और हर दिशा से आलोचनाएं आ रही हों, जब लगे कि सभी ने आपका साथ छोड़ दिया हो और कोई नहीं समझ रहा, तब खुद को क्या करना चाहिए? याद रखो, यही वो समय है जब तुम्हें खुद के साथ खड़ा होना है। जब दुनिया तुम्हें अकेला छोड़ दे, यही वो पल होता है जहां तुम्हारी असली शक्ति दिखती है। क्या आप जानते हैं, अल्बर्ट आइंस्टीन को भी अपनी थ्योरी पर आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था। लोगों ने उनका मजाक उड़ाया, लेकिन आइंस्टीन कभी पीछे नहीं हटे। उन्होंने खुद पर विश्वास रखा और एक दिन उनकी थ्योरी ने पूरी दुनिया का नजरिया बदल दिया। सच्ची ताकत कभी बाहरी परिस्थितियों से नहीं आती, वो आती है आपके अंदर से। यही विश्वास कि तुम अकेले नहीं हो, तुम खुद को संभाल सकते हो। जब सब तुम्हारे खिलाफ हों, तब खुद से कहना, मैं इस संघर्ष का हिस्सा हूं और मैं इसे जीतने जा रहा हूं। समय बदलता है, हालात बदलते हैं, लोग बदलते हैं, लेकिन जो अपने लक्ष्य पर अड़िग रहते हैं वही सबसे मजबूत बनते हैं। जब पूरी दुनिया तुम्हें गलत समझे तो खुद को सही समझो। अपने आप में विश्वास रखो और तब तुम देखोगे कि एक दिन पूरा संसार तुम्हारे कदमों में होगा। गिरना अपराध नहीं, लेकिन उठे बिना रह जाना हार है। जब भी हम किसी बड़े लक्ष्य को हासिल करने की ओर बढ़ते हैं तो रास्ता कभी सीधा नहीं होता। हम गिरते हैं, चोटिल होते हैं और कई बार लगता है कि यह सब छोड़ देना चाहिए, लेकिन गिरना अपराध नहीं है, यह तो सिर्फ एक भाग है इस यात्रा का। सच्ची हार तो तब होती है जब आप उठते ही नहीं। क्या आप जानते हैं, सचिन तेंदुलकर को भी क्रिकेट में कई बार असफलताओं का सामना करना पड़ा। वो गिरते थे, लेकिन कभी हार मानकर खड़े नहीं हुए। उन्होंने बार बार खुद को साबित किया और दुनिया के सबसे महान क्रिकेट खिलाड़ी बने। वो गिरते थे,
लेकिन उठते थे और यही उनकी सफलता की कुंजी थी। गिरना तो जीवन का हिस्सा है, लेकिन क्या आप उन गिरावटों से कुछ सीखते हैं? क्या आप फिर से उठकर उसी संघर्ष को जारी रखते हैं? यह है असली ताकत, न हार मानना, न थकना। जिंदगी के हर पहलू में उतार चढ़ाव आते हैं। जब आप गिरते रहेंगे, आप सीखते रहेंगे। जिंदगी के हर पहलू में उतार चढ़ाव आते हैं। जब आप गिरते रहेंगे, आप सीखते रहेंगे। लेकिन जब आप उठते हैं तो हर गिरावट को अपना शिक्षक मानते हुए आप एक कदम और बढ़ते हैं। दुनिया नहीं जानती कि आप कितनी बार गिरे हैं, वो बस यह देखेगी कि आप कितनी बार उठे हैं। तो अगर आज तुम गिर गए हो तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम हार गए हो। यह सिर्फ एक मौका है, यह सिर्फ एक मौका है खुद को और मजबूत बनाने का। अपने सपनों के लिए दुनिया से मत लड़ो, बस खुद को बदलो। हम में से कई लोग अपने सपनों को हासिल करने के लिए बाहर की दुनिया से लड़ने की कोशिश करते हैं। हम दूसरों से स्वीकार्यता चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हर कोई हमें समझे, लेकिन असल में ये लड़ाई हमें दूसरों से नहीं, खुद से करनी होती है। क्या आप जानते हैं, हर सफलता के पीछे एक आंतरिक परिवर्तन होता है। आप जितना अपने आप को बदलोगे, उतनी ही जल्दी दुनिया बदलने लगेगी। दुनिया से नहीं, खुद से लड़ो और तुम देखोगे कि सब कुछ बदल जाएगा। जब आप अपनी मानसिकता को सही दिशा में बदलते हैं तो आपको वो सब मिल जाता है जो आप चाहते हैं। आप खुद को बेहतर बनाने के लिए हर दिन छोटे कदम उठाते हैं तो फिर दुनिया को क्या फर्क पड़ता है, वो स्वाभाविक रूप से आपको समझने लगेगी। जैसे कोई पानी की धारा अपने रास्ते में आने वाली हर रुकावट को पार कर लेती है, वैसे ही आप भी अपनी मानसिकता और दृष्टिकोण को बदलकर अपने सपनों को पा सकते हैं। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि आप खुद को बदलने का संकल्प लें। यह समझिए, जब आप अपने भीतर का सबसे बेहतरीन संस्करण बनते हैं तो दुनिया खुद ब खुद आपके सामने झुकती है। आपका आत्मविश्वास, आपकी मेहनत, आपकी समर्पण, यही वह ताकत है जो आपके सपनों को हकीकत में बदल देती है। वक्त को बर्बाद मत करो, वरना वो तुम्हें बर्बाद कर देगा। कहते हैं वक्त सबसे बड़ा धन है। पैसा चला जाए तो वापस आ सकता है, लोग बिछड़ जाएं तो नए मिल सकते हैं, लेकिन वक्त एक बार चला गया तो फिर लौट कर नहीं आता। कई बार हम सोचते हैं अभी तो बहुत समय है, कल शुरू करूंगा, लेकिन यही कल धीरे धीरे जिंदगी को खा जाता है और जब हम आंखें खोलते हैं तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। अगर आपने वक्त को गंभीरता से नहीं लिया तो वक्त आपको गंभीर बना देगा, पर पछतावे के साथ। क्या आप जानते हैं, सफल लोग कभी भी वक्त की बर्बादी नहीं करते। वो हर पल को एक अवसर की तरह देखते हैं, हर मिनट को एक निवेश की तरह उपयोग करते हैं। इसलिए तो वो आगे निकलते हैं और बाकी पीछे रह जाते हैं। जो समय का सम्मान करता है, समय एक दिन उसे सम्मान दिलाता है, लेकिन जो उसे यूं ही गंवा देता है, वो खुद को भी खो देता है। हर सुबह जब आप जागते हैं, आपको एक नया चांस मिलता है, एक और दिन मिलता है अपने जीवन को बदलने का। अब यह आप पर है, आप उस दिन को जीते हैं या यूं ही गंवा देते हैं। सोच को ऊंचा रखो, हालात खुद झुक जाएंगे। हम सबकी जिंदगी में ऐसे हालात आते हैं जो हमें तोड़ने की कोशिश करते हैं। कभी आर्थिक तंगी, कभी रिश्तों की उलझन, कभी अपने ही सपनों का बोझ। ऐसे में सवाल ये नहीं होता कि हालात कैसे हैं, सवाल ये होता है आपकी सोच कैसी है। सोच को ऊंचा रखो, क्योंकि सोच ही है जो इंसान को राजा भी बना सकती है और रंक भी। क्या आप जानते हैं, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम एक मछुआरे के बेटे थे। हालात कठिन थे, लेकिन उनकी सोच ऊंची थी। वो खुद को कभी गरीब नहीं समझे, बल्कि उन्होंने हर परिस्थिति को सीढ़ी बनाया।
और एक दिन भारत के राष्ट्रपति बने। हालात तो बदलते रहते हैं, लेकिन अगर सोच ऊंची हो तो हालात आपके सामने झुक जाते हैं। आपके भीतर की शक्ति, आपकी दृष्टि और आपका आत्मविश्वास, यही आपके जीवन की दिशा तय करते हैं। तो याद रखिए, छोटे हालात को ऊंचा बनाना है तो पहले सोच को ऊंचा करना होगा, क्योंकि आप वही बनते हैं जैसा आप सोचते हैं। सफलता पहले सोच में आती है, फिर जीवन में। हर बड़ा सपना, हर ऊंचा मकाम कभी न कभी किसी न किसी के मन में बस एक सोच के रूप में शुरू हुआ था। सफलता कोई जादू नहीं है, वो एक विचार है जो तब हकीकत बनती है जब आप उसे जीने लगते हैं। सफलता पहले सोच में आती है, क्योंकि जब आप सोचते हो कि मैं कर सकता हूं, तो आप उस राह पर चलना शुरू करते हो। आपका मन रास्ता खोजने लगता है और शरीर मेहनत करने लगता है। हर दिन एक नई शुरुआत है। बीते कल को खुद पर हावी होने मत दो। हर सुबह जब सूरज उगता है, वो हमें याद दिलाता है कि कल बीत गया है और आज तुम्हारे हाथ में है। लेकिन अक्सर हम बीते कल की गलतियां, दुखों और असफलताओं को आज की सुबह पर हावी होने देते हैं। हम अपने ही अतीत की जंजीरों में बंध जाते हैं। पर सच्चाई ये है, हर दिन एक मौका है, एक नई शुरुआत का। क्या आप जानते हैं, थॉमस एडिसन ने बल्ब बनाने से पहले 1000 बार असफल प्रयोग किए थे। अगर वो अपने बीते कल की असफलताओं को पकड़ लेते तो आज दुनिया में रोशनी इतनी आसान न होती। बीता कल एक अध्याय था, पूरी किताब नहीं। आज का दिन तुम्हारे पास है, इसे जियो, इसे संवारो, इसे बदल डालो। हर सुबह कहो, आज मैं खुद को नया बनाऊंगा। कल जो हुआ वो गया, आज मेरा है। जो तुम आज बोओगे वही कल काटोगे। मेहनत का फल पक्का होता है। किसान जब बीज बोता है तो वो अगले दिन फल की उम्मीद नहीं करता। वो जानता है उसे मिट्टी को सींचना है, धूप, बारिश और वक्त का सामना करना है, तब जाकर फसल लहराएगी। जिंदगी भी कुछ ऐसी ही है, जो तुम आज बोओगे वही कल उगेगा। अगर आज मेहनत, अनुशासन और ईमानदारी बो रहे हो तो कल सफलता, सम्मान और सुकून की फसल जरूर कटेगी। क्या आप जानते हैं, महान खिलाड़ी मिल्खा सिंह रोज 25 किलोमीटर दौड़ते थे। लोग उन्हें पागल कहते थे, लेकिन वही पसीना एक दिन उन्हें फ्लाइंग सिख बना दिया। मेहनत का फल देर से मिलता है, पर पक्का मिलता है। इसलिए कभी यह मत सोचो कि तुम्हारी मेहनत बेकार जा रही है। हर एक प्रयास, हर एक संघर्ष आने वाले कल को मजबूत बना रहा है। मुश्किलें सिर्फ रास्ता रोकती हैं, मंजिल नहीं। जिंदगी का हर सफर आसान नहीं होता। कभी रास्ते में कांटे बिछे होते हैं तो कभी अंधेरे छा जाते हैं। हम सोचते हैं, क्या मैं रुक जाऊं? लेकिन उसी समय हमें याद रखना चाहिए, मुश्किलें सिर्फ रास्ता रोकती हैं, मंजिल नहीं। क्या आपने कभी नदी को देखा है? जब उसके सामने चट्टान आती है, वो बहना नहीं छोड़ती, बल्कि या तो उसे काट देती है या रास्ता बदलकर आगे बढ़ जाती है। मुश्किलें भी वैसी ही हैं। वो आती हैं आपको परखने, आपको मजबूत बनाने। लेकिन अगर आप ठान लें तो कोई भी रुकावट आपको रोक नहीं सकती। क्या आप जानते हैं, हेलन केलर ना देख सकती थी, ना सुन सकती थी, फिर भी उन्होंने अपने ज्ञान और हौसले से पूरी दुनिया को प्रेरित किया। क्यों? क्योंकि उन्होंने कभी मंजिल को छोड़ने की बात ही नहीं सोची। वो जानती थी, रास्ता चाहे जितना कठिन हो, मंजिल उसका इनाम जरूर देती है। मुश्किलें रास्ता रोक सकती हैं, लेकिन मंजिल नहीं छीन सकती। रुकना मत, झुकना मत, क्योंकि मंजिल उसी की होती है जो हर मुश्किल को पार करता है। खुद पर भरोसा रखो, दुनिया एक दिन तुम्हारा यकीन करेगी। जब तुम अपने सपनों के पीछे भागते हो तो अक्सर लोग हंसते हैं, ताने मारते हैं और कहते हैं तू नहीं कर पाएगा। लेकिन उस वक्त सबसे जरूरी होता है खुद पर भरोसा रखना। क्यों? क्योंकि अगर तुमने खुद को मान लिया
तो एक दिन वही दुनिया तुम्हें सलाम करेगी। क्या आप जानते हैं, अमिताभ बच्चन को उनके कैरियर की शुरुआत में कई बार रिजेक्ट किया गया, यहाँ तक कि उनकी आवाज़ को रेडियो के लिए अनुपयुक्त कह दिया गया था। लेकिन उन्होंने खुद पर भरोसा नहीं छोड़ा और वही आवाज़ आज इतिहास बन गई है। दुनिया तब तक तुम्हारे यकीन नहीं करेगी जब तक तुम खुद को साबित न कर दो, और खुद को साबित करने के लिए तुम्हें खुद पर यकीन रखना होगा हर हाल में। यह भरोसा ही वह बीज है जो एक दिन सफलता के पेड़ में बदलता है। खुद पर भरोसा रखो, क्योंकि जब तुम खुद पर यकीन करोगे तो पूरी कायनात भी तुम्हारे यकीन की गवाही देगी। कभी हार मत मानो, क्योंकि थक कर बैठने वाले मंजिल से पहले रुक जाते हैं। कभी कभी रास्ता इतना लंबा लगता है कि थकान पैरों में नहीं, सोच में घर कर जाती है। हम कहते हैं अब नहीं हो पाएगा, लेकिन बस उसी मोड़ पर मंजिल कुछ कदम दूर खड़ी होती है। थकना स्वाभाविक है, लेकिन रुकना नहीं। क्या आपने कभी देखा है, खिलाड़ी सबसे ज़्यादा थकते हैं फिनिश लाइन के करीब पहुंचकर, पर जो उस थकान को पार करता है वही विजेता कहलाता है। जो थक कर बैठ जाते हैं वो कभी नहीं जान पाते कि मंजिल कितनी पास थी, पर जो हार नहीं मानते वो अपनी कमजोरी से ऊपर उठकर इतिहास रच देते हैं। एक युवक पहाड़ पर चढ़ते हुए कई बार गिरा। उसके साथियों ने हार मान ली, पर वो खुद से बोला, थक गया हूं पर रुका नहीं हूं, और आखिर में वही चोटी पर पहुंचा। क्योंकि हो सकता है तुम जिस जगह हार मान रहे हो वहीं से जीत बस कुछ कदम की दूरी पर हो। थको लेकिन रुको मत, कि जो मंजिल तक पहुंचते हैं वो रास्ते की थकावट को याद नहीं रखते, सिर्फ जीत को जीते हैं। बदलाव कठिन होता है पर जरूरी होता है। सबसे ज्यादा डर किस चीज से लगता है? बदलाव से, क्योंकि बदलाव में असुविधा है, अनिश्चितता है और कभी कभी दर्द भी। लेकिन याद रखिए, जो चीज स्थिर है वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगी, और जो बदलता है वही निखरता है। प्रकृति को देखिए, सर्दी, गर्मी, बरसात, हर मौसम बदलता है, तभी जीवन चलता है। बदलाव कठिन होता है, लेकिन वही आगे बढ़ने का रास्ता होता है। अगर तितली बदलाव से डरती तो वो कभी भी अपने पंख नहीं खोल पाती। क्या आप जानते हैं, नरेंद्र मोदी पहले एक चाय बेचने वाले थे। अगर उन्होंने अपने हालात से ऊपर उठने की ठान कर बदलाव न अपनाया होता तो आज वो देश का नेतृत्व नहीं कर पाते। बदलाव वो दरवाजा है जिसे होकर आप अपने भविष्य में प्रवेश करते हैं, और उस दरवाजे को खोलने के लिए साहस चाहिए, सिर्फ एक बार का। बदलाव कठिन होता है पर जरूरी होता है। जो इसे स्वीकार करता है वो खुद को हर दिन नया और बेहतर बनाता है। जो खुद को नहीं बदलते, वक्त उन्हें बदल देता है। समय एक शिक्षक है जो बिना कुछ कहे सब कुछ सिखा देता है। जो लोग समय के साथ खुद को बदलना नहीं सीखते, वक्त उन्हें जरूर बदल देता है, पर मजबूरी में। बचपन में हम खेलते थे, फिर पढ़ाई आई, फिर जिम्मेदारियां। हर मोड़ पर हमें खुद को ढालना पड़ा, तभी हम आगे बढ़ पाए। लेकिन जो अड़ जाते हैं अपनी आदतों, सोच और तरीकों में, वो पीछे छूट जाते हैं। समय का सीधा नियम है, या तो खुद को समय के साथ अपडेट करो, या समय तुम्हें आउटडेट कर देगा। क्या आप जानते हैं, कोडक एक समय की सबसे बड़ी कैमरा कंपनी थी, पर वो डिजिटल तकनीक को अपनाने से डर गई। परिणाम, आज वो इतिहास बन चुकी है। बदलाव या तो आप खुद से लाओ या समय लाएगा, पर तब तक बहुत कुछ खो चुका होगा। जो खुद को नहीं बदलते, वक्त उन्हें बदल देता है, पर उनकी शर्तों पर नहीं। इसलिए समझो समय की चाल, सीखो हर हाल में ढलना, तभी जीवन में चमक पाओगे।
जिन्हें कोई उम्मीद नहीं होती वही इतिहास बनाते हैं। कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां से आगे कुछ भी साफ नहीं दिखता, न कोई सहारा, न कोई साथ, न कोई उम्मीद। और वहीं से शुरू होता है असली इतिहास। क्योंकि जब दुनिया आपको नकार देती है, जब लोग आपको कुछ नहीं बन सकता कहकर छोड़ देते हैं, तो आपके पास एक ही विकल्प बचता है, खुद को साबित करना। एक समय की बात है, दक्षिण भारत के एक छोटे से गांव में एक बच्चा था। उसका परिवार बहुत ही साधारण था। पिता नाव चलाते थे और माँ दूसरों के घर काम करती थी। लोग कहते थे, ये क्या करेगा जिंदगी में, सरकारी स्कूल से पढ़कर कोई बड़ा थोड़ी ही बनता है। लेकिन उस लड़के के पास एक चीज थी, आत्मविश्वास और किताबों से प्यार। वो रोज 5 किलोमीटर पैदल चलकर स्कूल जाता था। बिजली नहीं होती थी तो स्ट्रीट लाइट के नीचे पड़ता था। कभी किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि वो कुछ बनेगा, लेकिन वही लड़का भारत का 14वां राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। न किसी ने सोचा था, न किसी ने चाहा था, लेकिन उन्होंने खुद पर विश्वास रखा और इतिहास बना दिया। कभी इस बात से मायूस मत होना कि कोई तुमसे उम्मीद नहीं करता, क्योंकि कई बार ईश्वर उसी को चुनता है जिसे दुनिया नकार देती है। जो आग से डरते हैं वो कभी सोना नहीं बनते। हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती, लेकिन हर सोना चमकने से पहले आग में तपता जरूर है। जिंदगी की मुश्किलें वही आग हैं जो हमें जलाने नहीं, संवारने आती हैं। अगर तुम उस आग से डर गए तो कभी खुद को जान भी नहीं पाओगे। क्या आपने कभी लोहार को देखा है? वो लोहे को गर्म करता है, पीटता है, तभी एक धारदार तलवार बनती है। ठीक वैसे ही तकलीफें हमें गढ़ती हैं, दर्द हमें मजबूत बनाता है और संघर्ष हमें सोना। ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता मैरी कॉम मणिपुर के एक छोटे से गांव से थी। रास्ते में गरीबी थी, विरोध था, चोटें थी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। हर चोट को उन्होंने तपती आग समझा और खुद को सोने की तरह ढाल लिया। अगर वो डर जाती तो देश को स्वर्ण पदक कभी नहीं मिलता। आग से डरो मत, क्योंकि वही तुम्हें सोना बनाएगी। जो जलता है वही चमकता है, और जो आग से भागता है वो हमेशा अधूरा रह जाता है। तपना सीखो, तभी दमक सकोगे। हर रात के बाद सुबह होती है, बस जागते रहो। जिंदगी में ऐसे पल आते हैं जब सब कुछ अंधेरा लगता है, कोई रास्ता नहीं दिखता, कोई आवाज नहीं आती, बस एक सन्नाटा जो अंदर तक सुनाई देती है। ऐसे समय में इंसान टूटता नहीं बल्कि परखा जाता है। हर रात कितनी भी लंबी क्यों ना हो, उसका अंत सुबह से ही होता है। जरूरत है तो बस जागते रहने की, उम्मीद को जिंदा रखने की। क्या आपने कभी सूरज को देखा है? वो रात के अंधेरे से लड़ता नहीं, बस अपनी बारी आने का इंतजार करता है, और जब आता है तो सारा अंधेरा मिटा देता है। नेल्सन मंडेला 27 साल जेल में बिताए, 27 साल अंधेरे में, लेकिन हार नहीं मानी। उन्हें पता था सुबह जरूर आएगी, और जब आई तो वो अफ्रीका की नई आजादी का रोशनी बन गए। हर रात के बाद सुबह होती है, बस जागते रहो, चलते रहो, क्योंकि सुबह की रोशनी सिर्फ उन्हें मिलती है जो अंधेरे में भी उम्मीद का दिया जलाकर रखते हैं। जो ठोकरें सहते हैं वही रास्ते बनाते हैं। जिंदगी का रास्ता सीधा नहीं होता, कभी पत्थर मिलते हैं, कभी गड्ढे, और कभी ऐसी ठोकरें जो घुटनों तक नहीं, आत्मा तक लगती है। लेकिन यहीं से असली सफर शुरू होता है, क्योंकि जो ठोकरें सहते हैं वो रास्ता बदलते नहीं, रास्ता बनाते हैं। हर सफलता के पीछे संघर्ष की चट्टानें होती हैं, जिनसे टकराकर ही इंसान मजबूत बनता है। धीरू भाई अंबानी एक पेट्रोल पंप पर काम करने वाले साधारण युवक थे। बचपन में कई बार असफल हुए, व्यापार में ठगे गए, अपमान सहा,
पर उन्होंने ठोकरों से घबराकर पीछे मुड़ना नहीं सीखा, बल्कि उन्हीं ठोकरों को सीढ़ी बनाकर रिलायंस जैसे साम्राज्य की नींव रख दी। आज उनके बनाए रास्तों पर लाखों लोग चल रहे हैं। जो आज रोते हैं वही कल मुस्कुराते हैं। आंसू कमजोरी की निशानी नहीं होते, वो उस दर्द का प्रमाण होते हैं जिससे आप अकेले लड़ रहे होते हैं। जो आज रोते हैं वो कमज़ोर नहीं, वो मजबूत बन रहे होते हैं, क्योंकि आंसू से बहता है दर्द और बचती है शक्ति। रात की तन्हाई में रोना, अपनों की बेरुखी पर टूटना, सपनों के टुकड़े उठाना, ये सब एक साधारण इंसान को असाधारण बना देते हैं। क्योंकि रोकर जो रुक जाए वो हार जाता है, पर जो रोते हुए भी चलता रहे वही एक दिन मुस्कुराता है। अरुणिमा सिन्हा एक नेशनल वॉलीबॉल की खिलाड़ी, जिसे ट्रेन से फेंक दिया गया और उसका पैर कट गया। एक एथलीट जिसने दौड़ना छोड़ दिया, अब फिर से क्या कर सकती थी, लेकिन उसने आंसुओं को हिम्मत में बदला और बन गई पहली विकलांग महिला जिसने माउंट एवरेस्ट फतेह किया। आज वो मुस्कुराती हैं क्योंकि उन्होंने हार मानने से इनकार कर दिया था। आज आपने सुना धैर्य की ताकत, मौन की शक्ति, वक्त के फेर और उन ठोकरों की आवाज़ जो गिरकर उठने की हिम्मत देती हैं। हमने देखा कि रातें जाती हैं, आंसू बहते हैं, पर सवेरा जरूर आता है। अब सवाल यह नहीं है कि क्या वक्त बदलेगा, सवाल यह है क्या तुम खुद को वक्त के साथ संभाल पाओगे। याद रखो मित्रों, हर बड़ा परिवर्तन एक छोटे निर्णय से शुरू होता है। आज वो निर्णय लो, अब चाहे कितनी भी मुश्किल आए तुम हार नहीं मानोगे, क्योंकि जब तक तुम डटे हो वक्त को झुकना ही पड़ेगा। धैर्य रखो, शांत रहो, कर्म करते रहो, वक्त तुम्हारा भी आएगा। अगर यह विचार आपके दिल को छू गए हों तो हमारे चैनल अमृत प्रवाह प्रेरणा और ज्ञान की धारा को जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को उन तक पहुंचाएं जो आज खुद को टूटा हुआ महसूस कर रहे हैं, क्योंकि शब्द बदलते हैं सोच को और सोच बदलती है जीवन को। जय श्री कृष्णा।